हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है। छत्तीसगढ़ में महिला समूह को ऋण योजना से अब तक अधिकतम कितने रुपए तक का ऋण मिलेगा? ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख या 6 लाख। तो इसका सही आंसर है 6 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के समस्त 146 विकास खंडों सहित कितने शहरों में निःशुल्क स्वामी आत्मानंद कोचिंग सेंटर खुले हैं? 2, 4, 6 या 10? ठीक है, तो 4 शहरों में निःशुल्क स्वामी आत्मानंद कोचिंग सेंटर खुले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने रीपा की स्थापना हो चुकी है? 300, 400, 500 या 100? इसका सही आंसर है 300, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में 300 रीपा की स्थापना हो चुकी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है हमारा, छत्तीसगढ़ में विगत 5 सालों में कितने लाख से ज्यादा लोग गरीब से बाहर आए हैं? 40 लाख, 50 लाख, 1 लाख या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 40 लाख लोग। ठीक है, 40 लाख लोग गरीबी से बाहर आए हैं विगत 5 सालों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन कहाँ आयोजित आईटी एक्सपो उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं? रायपुर में, शिमला में, भुवनेश्वर में या दिल्ली में? तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर में शामिल हुए थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंद कहाँ आयोजित आईटी एक्सपो उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे? तो भुवनेश्वर में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां है हमारा, छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के लिए आकस्मिकता निधि से कितने करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 1 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के लिए आकस्मिकता निधि से 1 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, याद रखिएगा 1 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, किस राज्य के मधुमक्खी और रेशम कीट पालकों को बिना ब्याज का ऋण मिलेगा? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के मधुमक्खी और रेशम कीट पालकों को बिना ब्याज का ऋण मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया? भूपेश बघेल जी ने, राहुल गांधी जी ने, अमित शाह जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने? तो छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो श्री भूपेश बघेल जी ने इसका शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। ठीक है, श्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 9वां प्रश्न है, जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आगे निकल चुकी है। प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है? 50%, 60%, 90% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 60%। ठीक है, 60% उपलब्ध कराई जा चुकी है। ठीक है, जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आगे निकल चुकी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है, और प्रदेश में लगभग 60% घरों में नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा
60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां है हमारा, छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन के लिए 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसका मतगणना किस तिथि को होगी? ठीक है, 3 दिसंबर 2023 को, 5 दिसंबर 2023 को और 20 जनवरी 2024 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 3 दिसंबर 2023 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन के लिए 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो मतगणना है वह 3 दिसंबर 2023 को इसका मतगणना किया जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां है हमारा, छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग द्वारा कुक्कुट पालन इकाइयों की स्थापना के लिए 25 से कितने प्रतिशत तक पूंजी निवेश अनुदान दिया गया है? 20%, 40%, 60% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 40%। ठीक है, 25 से कितने प्रतिशत तक पूंजी निवेश का अनुदान दिया गया है? तो 40% तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, कार सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां है हमारा, छत्तीसगढ़ बिहान में कार्यरत सक्रिय रिसोर्स बुक कीपर पीआरपी बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी और उद्योग सखी के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ठीक है, 20%, 27%, 50% या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 27% तक की वृद्धि की गई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14वां है हमारा, किस राज्य में देश के 3/4 लघु वनोपज का संग्रहण है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में 3/4 लघु वनोपज का संग्रहण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 15वां, संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन बना है? बालोद, सूरजपुर, रायपुर या रायगढ़? तो इसका सही आंसर है बालोद। ठीक है, बालोद जो है छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में ओवरऑल चैंपियन बना है। ठीक है, इसका सही आंसर है बालोद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 16वां, छत्तीसगढ़ में किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है? बालोद, कवर्धा में या रायपुर में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कवर्धा। ठीक है, कवर्धा में एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 17वां है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस नदी पर उफरा रवेली सेतु का लोकार्पण किया है? खारून नदी पर, अरपा नदी पर, शिवनाथ नदी पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है खारून नदी पर। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने खारून नदी पर उफरा रवेली सेतु का लोकार्पण किया है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर है खारून नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है हमारा, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 में छत्तीसगढ़ के पुकेश्वर ने कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कांस्य। ठीक है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 में छत्तीसगढ़ के पुकेश्वर ने कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है हमारा,
छत्तीसगढ़ में स्वावलंबी गौठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रुपए एवं शासकीय सदस्यों को कितने रुपए मासिक मानदेय है? 200 रुपए, 500 रुपए, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 500। ठीक है, 500 रुपए अशासकीय सदस्यों को मासिक मानदेय है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है हमारा। किस राज्य के पावर कंपनियों के अधिकारी और कर्मचारी को अब पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के पावर कंपनियों के अधिकारी और कर्मचारी को अब पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 है हमारा। छत्तीसगढ़ में भजन त्योहार का आयोजन कब से कब तक किया गया? 1 से 13 अक्टूबर 2023 तक, 1 से 20 अक्टूबर 2023 तक, 1 सितंबर से 13 सितंबर 2023 तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1 से 13 सितंबर 2023 तक। ठीक है, 1 से 13 सितंबर 2023 तक भजन त्योहार का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 22 है। प्रश्न क्रमांक 22 है, ऑनलाइन करों का भुगतान करने की सुविधा मुहैया कराने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है? सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ का पहला जिला है। सॉरी, ऑनलाइन करों का भुगतान करने की मुहैया कराने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है? तो रायगढ़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है हमारा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षण ने छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? ठीक है, दूसरा, तीसरा, पहला, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है हमारा। छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 को कितने वर्ष के लिए लागू किया गया है? 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कितने वर्ष के लिए लागू किया गया है? तो 5 वर्ष के लिए लागू किया गया है छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 को। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 को 5 वर्ष के लिए लागू किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 है हमारा। भूटान इंटरनेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 में छत्तीसगढ़ के अभय गरोरकर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसा उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य देश में सबसे आगे है? बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, कोसा उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य देश में सबसे आगे है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 है हमारा। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने 13 नए अनुविभागों और कितनी नई तहसीलों का वर्चुअल शुभारंभ किया है? 12, 13, 18, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 है हमारा। छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 20% है, 70.3% है, 50.4% है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 70.3% है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 29। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 29 है हमारा। छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की कितनी दुकानें संचालित हैं?
10,206, 11,210, 12,650, 13,507। तो इसका सही आंसर है 13,507। छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की कितनी दुकानें संचालित हैं? तो 13,507, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 30 है हमारा। राज्य में कितनी उपज मंडियां हैं? 69, 50, 90 या इनमें से कोई नहीं। तो कितना? छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी उपज मंडियां हैं? तो 69 हैं। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में 69 उपज मंडियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 31 है। छत्तीसगढ़ के किन दो जिलों को 18 जुलाई 2023 को बहुराष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? बलरामपुर व सरगुजा जिले को, रायगढ़ व धमतरी जिले को, सरगुजा व बेमेतरा जिले को, या कांकेर व बालोद जिले को? तो इसका सही आंसर है सरगुजा व बेमेतरा जिले को भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, सरगुजा व बेमेतरा जिले को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक हमारा 32 है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों द्वारा नए दुर्लभ प्रजाति के पौधों का पहचान किया गया है। 10 है, 20 है, 30 है या 40 है? तो इसका सही आंसर है 10। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों द्वारा नए दुर्लभ प्रजाति के पौधों का पहचान किया गया है। वो उनकी संख्या कितना है? तो 10 है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्रमांक हमारा 33 है। छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की तिथि की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता कब से लागू हो गई है? 9 अक्टूबर 2023 से लागू हो गया है, या 10 अक्टूबर 2023 से, या 5 नवंबर 2023 से लागू हुआ है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर है 9 अक्टूबर 2023 से आचार संहिता पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा 9 अक्टूबर 2023 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक हमारा 34 है। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने पुलिस थाने चौकी में महिला सेल का संगठन किया गया है? 455 है, 100, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 455। ठीक है, 455 इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य के 455 पुलिस थाने में, पुलिस थाने चौकी में महिला सेल का संगठन किया गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 35 है हमारा। केंद्र सरकार की स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले को कौन सा स्थान मिला है? 15वां, 16वां, 11वां, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है 16वां। ठीक है, 16वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार की स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले को 16वां स्थान मिला है। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।